जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय अनंत 01 पर। फिर हम गुणनखंड के एक अगले प्रश्न लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखते हैं इसका कैसे हल होना है। अभी इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं और दोनों प्लस के द्वारा अलग हैं। करना है गुणनखंड, इसका मतलब गुना के रूप में खंड यानी टुकड़ा करने हैं। तो देखते हैं इसमें से कॉमन क्या है। इसके लिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी को हम तोड़ते हैं तो ए गुने बी। ए दो बार था, दो बार लिख दिया और बी को एक बार। इसका तोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए गुने बी। दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, ए बी। यहाँ क्या कॉमन है, ए बी। दोनों में कॉमन ए बी है तो हम बाहर करते हैं ए बी को। तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ से ए बी बाहर आ गया तो ए बच जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ से ए बी बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। ये हो गया हमारा गुणनखंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ गुना के रूप में आ चुका है। एक और प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए। ये है आपका प्रश्न। इसको देखिए ठीक से, यहाँ पर चार पद नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम गुना कर दें तो चार पद हो जाएगा, क्योंकि हम जोड़ा नहीं बना सकते। और जब जोड़ा नहीं बनाएंगे तो इसका गुणनखंड थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि सब में कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है। इसमें और इसमें ए है, मगर इसमें ए हमको कॉमन नहीं दिख रहा। अगर रहता तो हम उसको बाहर कर लेते, मगर ऐसा दिख नहीं रहा है तो हम पहले इसका गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर है और बीच में प्लस। बी से जब हम गुना करेंगे तो देख लीजिए, एक से गुना होगा बी का, तो यहाँ हो गया बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए। अब देखिए चार पद दिख रहे हैं। अब इन चारों पद हैं और चारों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हम इसका समूह बना लेंगे। और जब समूह बनाएंगे तो हम इस समूह में से क्या कॉमन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमको बी स्क्वायर है और यहाँ बी एक है, तो हम बी कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा ए, क्योंकि बी दो था और एक हमने कर लिया बाहर, तो एक बी बच गया। प्लस है तो प्लस, और यहाँ बी हम कॉमन ले रहे हैं और बी ही सिर्फ है, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी गुने एक। बी अगर बाहर करेंगे तो बच क्या जाएगा, एक बच जाएगा। प्लस है तो प्लस, दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या है, ए स्क्वायर है और यहाँ एक ए है। ए एक कॉमन है, यहाँ पर स्क्वायर था, एक हमने बाहर किया तो एक ए बच गया और एक बी बच गया, यानी ए बी बच गया। प्लस है तो प्लस, ए को हमने बाहर किया और ए ही सिर्फ था, तो गुना में एक है, वो एक यहाँ पर रह जाएगा। अब देखिए, अब ये दो भागों में आ चुके हैं और इन दो भागों में हमको अब कॉमन दिख रहा है। ये पूरा भाग कॉमन है, तो इसको हम कर लिए बाहर। अब देखिए ये बाहर आ गया तो अंदर में बच क्या जाएगा, बी। प्लस है तो प्लस, और ये आ गया बाहर तो यहाँ से बच गया ए। गुना के रूप में आ चुका है। ये जो आपका व्यंजक था वो गुना के रूप में आ गया, इसका गुणनखंड हो गया है। क्योंकि गुना के रूप में जैसे ही आएगा, गुना के रूप में टुकड़ा दो टुकड़ा बन गया, गुणनखंड हो गया। तो आपका ये हल संपन्न हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।